दोस्तों, टैली प्राइम 7.1 में इनवॉइस टेम्पलेट सेट करने का जो नया फीचर आया है, उसमें इनवॉइस टेम्पलेट सेट कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कस्टमाइज कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम टैली प्राइम में डिफॉल्ट इनवॉइस जो प्रिंट होता था वही कैरी करते आए हैं और वही इनवॉइस हम टैली से प्रिंट करते थे। बट 7.1 में ये सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार फीचर दिया है, जहां पे यूजर अपना खुद का इनवॉइस टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द गिवन लिस्ट और उसे कस्टमाइज भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। अब ये कैसे करना है, चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड कर रखा है अलॉन्ग विद एप्लीकेबल टैक्सेस, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आप जब इसे प्रिंट करते हो डिफॉल्ट फॉर्मेट में, आरटी प्रिंट करंट एंड प्रीव्यू। अब जब आप इसे डिफॉल्ट फॉर्मेट में इनवॉइस प्रिंट करते हो, तो यही पुराना जो फॉर्मेट अभी तक कैरी करते हम लोग आए हैं, वही टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट टैली से जनरेट हो जाता है। अब टैली प्राइम 7.1 में आप नए इनवॉइस के टेम्पलेट फॉर्मेट तो दिए ही दिए हैं, प्लस पुराना इनवॉइस का टेम्पलेट भी रखा है, सो दैट आप पुराना फॉर्मेट में अगर प्रिंट करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, या नया टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहो, कॉन्फ़िगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो, ये पुराना मॉडल है, ठीक है, लेकिन अब हम इसे नए मॉडल में कॉन्फ़िगर करते हैं विथ नए इनवॉइस टेम्पलेट के साथ। करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कंट्रोल एच चेंज टेम्पलेट में जाना है। चेंज टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेम्पलेट आ जाती है। F2 प्रेस करो, F2 टेम्पलेट लिस्ट, जिसमें टोटल 7 टेम्पलेट लिस्ट होती है। उसमें मैंने एक टेम्पलेट 3 सेलेक्ट कर रखा है एज डिफॉल्ट। टोटल 7 टेम्पलेट है, 6 नए टेम्पलेट है, प्लस 7 दैट इज 1 वो पुराना टैली का क्लासिक टेम्पलेट मॉडल है। अब इसमें से जो भी टेम्पलेट फॉर्मेट आप सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब सारे टेम्पलेट फॉर्मेट डिस्प्ले कैसे होंगे, चलिए वो भी समझते हैं। ये है टेम्पलेट नंबर 1, इसे मैं जूम करता हूं। टेम्पलेट नंबर 1, जहां पे आपका लोगो, कंपनी डिटेल, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अलावा टेम्पलेट नंबर 2, टेम्पलेट नंबर 3 एंड मल्टीपल टेम्पलेट्स सारे के सारे जो दिए हुए हैं, टेम्पलेट नंबर 4, 5 एंड 6, अलॉन्ग विथ 6 टेम्पलेट एक सातवां टेम्पलेट है जो डिफॉल्ट टैली का ही है। अब इसमें से मान लो एग्जांपल कोई एक टेम्पलेट फॉर्मेट हम सेलेक्ट करते हैं, हमें पसंद आया, एग्जांपल मान लो टेम्पलेट नंबर 3। टेम्पलेट नंबर 3 पसंद आया, जहां पे हमारा लोगो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, कंपनी का डिटेल एंड ऑल इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से आएगी। हमने एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, स्टेप नंबर 1। अब दूसरा स्टेप आता है, इस टेम्पलेट को हमें अपने अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करना। अब इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, चलो उसको समझते हैं। बटन पैनल पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो F4, ऐड रिमूव फील्ड। ऐड रिमूव फील्ड, सिंपल अगर मैं बोलूं तो क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट करनी है, क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट नहीं करनी है, आप उसे यस और नो करो। एग्जांपल मान लो मैं कंपनी का फोन नंबर प्रिंट नहीं करना चाहता हूं, तो उसे नो कर दो। मैं कंट्री कोड, मोबाइल नंबर का प्रिंट नहीं करना चाहता हूं या करना चाहता हूं, बैंक डिटेल प्रिंट करना चाहता हूं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रिंट करना चाहते हो या नहीं चाहते उसको यस और नो करो। तो उसे ही ऐड या रिमूव का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो एज सच ऐड रिमूव का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर कोई फील्ड ऐड करना है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन दिया है वहीं पर, कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड को हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन अगला ऑप्शन है वो है F5 वाटरमार्क। F5 वाटरमार्क यानी कि इस इनवॉइस पे मुझे वाटरमार्क चाहिए। वाटरमार्क किस तरह का चाहिए, क्या इमेज बेस्ड वाटरमार्क देना है आपको या टेक्स्ट बेस्ड देना है। आप इमेज बेस्ड भी देना चाहो तो इमेज बेस्ड दे सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड वाटरमार्क सेलेक्ट करता हूं। एंटर टेक्स्ट।
मतलब क्या लिखा हुआ आना चाहिए, मैं उसे लिखता हूं यहाँ पे टैली प्राइम 7.1। अभी जो टेक्स्ट है वो किस कलर का होना चाहिए, लिस्ट ऑफ कलर दे रखा है, आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट करो। एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया एनर्जेटिक रेड। अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, मीडियम। और ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट होना चाहिए या मीडियम या डार्क, मैं मीडियम सेलेक्ट करता हूं। तो कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे टैली प्राइम 7.1 इसका वाटरमार्क इनवॉइस पे भी आ जाएगा। इमेज बेस्ड वाटरमार्क चाहो तो वो भी निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टैली प्राइम 7.1 लिखा है, बट इन मैक्सिमम केसेस में कंपनी का नाम या कुछ अदर इंफॉर्मेशन अगर लिखना चाहो या लोगो लिखना चाहो, जो भी चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर। हेडर एंड फुटर। अब इस इनवॉइस पे आपको कुछ अगर हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, तो वो भी ऐड कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे हेडर इमेज ऐड करता हूं। हेडर इमेज यहाँ पे यस किया मैंने। अब मुझे इमेज का लोकेशन देना होगा। मान लो मैं लोकेशन सेलेक्ट करता हूं। मैंने ऑलरेडी एक सैंपल हेडर बना रखा है। हेडर हेडर का इमेज का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, अबव इनवॉइस टाइटल, बिल्कुल हेडर तो हमेशा ऊपर ही होता है। फिट इमेज टू द पेज विथ, यस। अप्लाई इमेज टू ऑल पेज या फर्स्ट पेज, ऑल पेज सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इमेज का जो हेडर का साइज है वो थोड़ा बड़ा ले रखा था, जिसकी वजह से हेडर यहाँ पे थोड़ा सा क्रंच हो रहा है। आपको जो इमेज आपका होना चाहिए हेडर का वो प्रॉपर साइज में होना चाहिए। मैंने एक डेमो बना रखा है, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मेरा इनवॉइस के ऊपर हेडर भी ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक उसी तरह से अगर आपको फुटर भी ऐड करना है तो यहीं पे जाओ, फुटर ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको फुटर इमेज ऐड करने का। सेम ऐसे ही ऐड करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मैंने जहाँ पे फुटर इमेज बना रखा है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फॉर डेमो पर्पज। फिट इमेज टू पेज विथ, यस। अप्लाई इमेज टू ऑल। अब देखो यहाँ पे मेरा फुटर भी ऐड हो जाता है। ये मेरा फुटर भी ऐड हो गया। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपका जो इमेज का साइज होना चाहिए फुटर का और हेडर का वो प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। हाँ, बट इमेज के फॉर्मेट को अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहो तो इनवॉइस के हाइट एंड विड्थ को भी एडजस्ट करके हेडर एंड फुटर के व्यू को थोड़ा बेटर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कस्टम फील्ड। ये सबसे मजेदार चीज है। अब कस्टम फील्ड में होता क्या है, कस्टम फील्ड में अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिंट में चाहिए जो कि आपने कहीं पे भी कहीं किसी जगह डिफाइन नहीं किया है। एग्जांपल मान लो कंपनी का शॉप नंबर, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट नंबर, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि आप इनवॉइस पे डिस्प्ले करना चाहो, तो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हो। एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया कंपनी डिटेल्स। कस्टम फील्ड में कभी कभी हमें टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी कि टैन नंबर भी डिस्प्ले करना होता है। तो हम टैन नंबर अगर कंपनी के एड्रेस के साथ साथ उसको प्रिंट करना चाहे तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, जैसे यहाँ पे फील्ड वैल्यू लिखा है, वैल्यू एज पर डेटा, यानी कि कंपनी के F11 फीचर टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने जो टैन डिफाइन किया होगा वहां से इंफॉर्मेशन ऑटो प्रिंट होके आ जाएगा इनवॉइस पे। नेक्स्ट मुझे चाहिए कंपनी का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए इनवॉइस पे। तो कंपनी डिटेल्स लिया और यहाँ पे मैं डिटेल्स मैन्युअली एंटर करूंगा। मान लीजिए मेरा शॉप एक्ट नंबर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँ, एक डमी नंबर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ये भी मेरा प्रिंट होकर आएगा। इसी के साथ साथ में फुटर डिटेल्स में कुछ ऐड करना है, पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल्स में ऐड करना है। फुटर डिटेल्स में आपको इमेज नहीं चाहिए, मैनुअली एंटर करना, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल्स में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट, अब देखो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट नंबर। तो यहाँ पे देखो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर भी आ जाता है, बट इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है F11 टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आज ब्लैंक है। बट जो शॉप एक्ट नंबर मैंने ऐड किया था वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाता है, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है।
नेक्स्ट, फॉन्ट एंड कलर। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट टेम्पलेट का फॉन्ट एंड कलर है, अगर आप उस फॉन्ट को चेंज करना चाहो, मान लो मुझे फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, बट जो थीम कलर एंड ऑल अगर वो मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूं, अदरवाइज एज इट इज रखना है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जो टेक्स्ट के फॉन्ट साइज है, फॉन्ट टाइप है, वो चेंज हो जाता है फ्रॉम डिफॉल्ट टू सेलेक्टेड वन। नेक्स्ट है एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। यहां पर बात आती है कस्टमाइजेशन की। कस्टमाइजेशन का मतलब ये, अब इनवॉइस में देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आया है कॉन्टैक्ट। अब ये जो वर्ड होता है, हमें पहले प्रॉब्लम होती थी कि कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, मुझे कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ वर्ड। मैं कॉन्टैक्ट में लिखता हूँ मोबाइल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड प्रिंट होता है वो कॉन्टैक्ट प्रिंट होता है। मुझे कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल नंबर हो। पहले क्या होता था कि जो डिफॉल्ट हार्ड कोडेड वर्ड होते थे वो हम चेंज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो हार्ड कोडेड वर्ड है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी देखो, ये मैं कॉन्टेक्ट डिटेल को चेंज करता हूं, क्या करूंगा, यहां से F9 एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज में गया, यहां से मैं कॉन्टेक्ट वर्ड पे गया। कॉन्टेक्ट में जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे F6 एडिट प्रॉपर्टीज, प्रिंट टाइटल, यस। मुझे टाइटल कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल, मोबाइल नंबर। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। क्या बोल्ड में लिखा होना चाहिए? यस। इटालिक में लिखा हुआ होना चाहिए? नो। शो एडवांस फील्ड ऑप्शन। एडवांस में फॉन्ट टाइप क्या चाहिए आपको, फॉन्ट साइज क्या चाहिए, फॉन्ट कलर क्या चाहिए, अलाइनमेंट क्या चाहिए, यानी कि सारे इंफॉर्मेशन आप यहां से उसको एडिट कर सकते हो। अब देखो मैंने कॉन्टेक्ट को रिप्लेस कर दिया मोबाइल नंबर के साथ में, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट की बजाय मोबाइल नंबर बोल्ड हाईलाइटेड में लिखा हुआ आ जाता है। यानी कि जो भी हार्ड कोडेड वर्ड पहले प्रिंट में आया करते थे, अब हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बायर बिल टू, मुझे बायर बिल टू नहीं चाहिए, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बायर बिल टू मुझे चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट लिख दिया मैंने। देखो यहाँ पे रिसिपिएंट आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोई भी फील्ड अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं, जो मुझे प्रिंट में जैसा लिखा हुआ होना चाहिए। पहले होता था कि नहीं नहीं, यहाँ पे रिसिपिएंट लिखा हुआ तो रिसिपिएंट ही लिखा हुआ आएगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बट नाउ वी हैव द ऑप्शन कि हम अपना इनवॉइस खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, F10 प्रिंट सेटिंग। प्रिंट सेटिंग यानी पुराना ही फॉर्मेट, जहां पे अपना हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करना चाहो तो उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो सारे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे कंट्रोल एल सेव टेम्पलेट करना होगा, अदरवाइज इंफॉर्मेशन सारा सेव नहीं होगा। सेव टेम्पलेट किया मैंने, इसका मैं नाम देता हूं इनवॉइस फॉर्मेट, सेट एज डिफॉल्ट फॉर ऑल सेल्स। ये फॉर्मेट मेरे सारे सेल्स वाउचर पे प्रिंट होना चाहिए, यस। अगर मुझे अलग अलग वाउचर के लिए, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग फॉर्मेट सेट करना तो मैं वो भी सेट कर सकता हूं। शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, सेव टेम्पलेट फॉर दिस कंपनी। देखो मजेदार चीज ये है कि ये टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, अगर आप अदर कंपनी के लिए भी सेट करना चाहो जो इस लैपटॉप पे, इस कंप्यूटर पे अवेलेबल है, तो वो वहां पर भी सेट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के लिए चाहिए, तो यहाँ पे यस किया मैंने, एंटर, एक्सेप्ट, और यहाँ पे प्रेस ऑल्ट एल टू सेट एज डिफॉल्ट। अब ये मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया इसको, तो ये ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट हो चुका है। अब जब भी मैं इसे प्रिंट करूंगा, अब देखो मैं इसे जब भी प्रिंट करूंगा, मेरा इनवॉइस कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू से इसी तरह से जनरेट होगा। क्लासिक फॉर्मेट पुराना वाला जनरेट होता था, लेकिन अब मैंने अपना इनवॉइस का टेम्पलेट कस्टमाइज खुद ही कर लिया है, तो यानी कि मुझे कस्टमाइजेशन कराने की जरूरत नहीं है, किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना इनवॉइस टेम्पलेट खुद डिसाइड करूंगा कैसे करना है, यहाँ तक कि फॉन्ट, फॉर्मेट, कलर, थीम, एवरीथिंग दैट आई कैन चेंज। है ना मजेदार चीज? बहुत सारी चीजें और भी हैं इसी तरह से। अगर आप मल्टीपल लोगो प्रिंट करना चाहो, मल्टीपल इमेजेस प्रिंट करना चाहो, तो टेम्पलेट नंबर 5 सेलेक्ट करो, टेम्पलेट नंबर 6 भी ऑप्शन है।
जो भी टेम्पलेट आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली सुटेबल हो, आप उसे सेलेक्ट करो और प्रिंट करो। तो है ना मजेदार चीज ये। ठीक उसी तरह से टैली प्राइम 7.1 में बहुत सारे फीचर और भी आए हैं। धीरे धीरे उसे भी हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको इनवॉइस का टेम्पलेट कैसे सेट करना है, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो करना चाहो करो। हमारा एक छोटा सा एफर्ट होता है कि इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की जाए। इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारा काम है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई भी चीज इंप्रूवमेंट के तौर पर लगती है कि नहीं ये चीज और इंप्रूव हो सकती है, हम उसे भी ध्यान रखेंगे और आगे चल के इसको डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।